आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो मौजूदा दौर में डिग्रेड हो रहा है या इग्नोर हो रहा है? मैं भी 2 साल हो गए इलेक्शन को, अपनी क़यादत के साथ नहीं मिल सका। लेकिन फिर नाराज़गियाँ क्यों है? पार्टी चलती रहती है, लोग नाराज़ होते हैं, राज़ी हो जाते हैं। हमारे MNA हैं, हमारे वज़ीर हैं, उनसे नाराज़ है। क़यादत डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखेगी तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। गरमाला ख़ानदान भी नाराज़ है और दीगर काफ़ी सारे कारकुन ऐसे हैं। पहले राय साहब के साथ, फिर बलाल साहब MNA हैं, इधर मिनिस्टर भी हैं। कब तक ठीक हो जाएंगे? कब तक मुतवक्को है? इख्तलाफ होते रहते हैं। सवावा में लजा अवैस खालिद साहब आ जाएँ, दीना में आप आ जाएँ, जेलर में जो सईद साहब या गरमाला ख़ानदान बैठे यहाँ पे आ जाए तो बेहतरी आ सकती है। जब आप जिस तरह कह रहे हैं अगर इस तरह भी हो जाए तो तब भी शिकवे शिकायतें जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। मेरे साहब क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का करम, ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर्द मौसम में जेलम की सियासत बड़ी गर्म है और मुस्लिम लीग नून ने गर्म की हुई है, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये तो अच्छी बात है ना, सियासत गर्म ही रहनी चाहिए। सियासत जब गर्म नहीं होगी तो फिर पता है आपको, सियासी वर्कर हर चीज़ जो है ना वो अपने अपने वो कोनों में खदरों में दुबके होंगे, तो सियासत को चलता रहना चाहिए। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो मौजूदा दौर में डिग्रेड हो रहा है या इग्नोर हो रहा है? कोई नहीं, ये वक्ती तौर पे है इंशाल्लाह। हमारे मुल्क के बड़े बड़े मसाइल थे, आपको पता है। मैं भी 2 साल हो गए इलेक्शन को, अपनी क़यादत के साथ नहीं मिल सका क्योंकि उनके पास इतने बड़े मसाइल थे, हम उन्हें जाके ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अभी अल्लाह का करम है, हमारा मुल्क अपने सही सिमत पे जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जब वो हमारी क़यादत डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखेगी तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन मकामी सतह पे जो नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं, वो भी तो वर्करों को नहीं पूछ रहे। नहीं, ये तो मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मैं तो सुबह से लेके शाम तक बैठा हूँ, मेरा कोई वर्कर ये नहीं कह सकता कि मेरे साहब नहीं मिले या टाइम नहीं दिया, या जो हमारी बसात में हम कोशिश करते हैं, काम भी अल्लाह का करम है हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर नाराज़गियाँ क्यों है? गरमाला ख़ानदान भी नाराज़ है और दीगर काफ़ी सारे कारकुन ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, वो मंज़र आम पे नहीं आ रहे किसी तकरीब में, या क़यादत से जो हमारे MNA हैं, हमारे वज़ीर हैं, उनसे नाराज़ है। हाँ, ये मैंने सुना है। मैं भी असल में, आपको पता है, मैं इधर था ही नहीं, को 3-4 महीने मैं बाहर रह के आया हूँ, तो मैंने अभी आया हूँ तो सुना है कि कुछ इधर काम चल रही है, कोई ऐसे गड़बड़ हो गई है, लेकिन अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। पार्टी चलती रहती है, लोग नाराज़ होते हैं, राज़ी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात। कब तक ठीक हो जाएंगे? कब तक मुतवक्को है? मेरा ख्याल अब ये एक 6 महीने साल के बाद इंशाल्लाह जब क़यादत बुलाना शुरू करेगी, जब हमसे पूछेगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर तहसीलों के रहनुमा सवावा में लजा अवैस खालिद साहब आ जाएँ, दीना में आप आ जाएँ, जेलर में जो सईद साहब या गरमाला ख़ानदान बैठे यहाँ पे आ जाए तो बेहतरी आ सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके शिकवे शिकायत चलती रहते हैं, जो भी आप जिस तरह कह रहे हैं अगर इस तरह भी हो जाए तो तब भी शिकवे शिकायतें जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। जब हम MPA थे, इक़्तिदार में थे सारा, उस वक्त भी ये तो साथ साथ चलता रहता था। आपको पता है, जेल में हमारी पहले राय साहब के साथ, फिर चौधरी ख़ादम साहब के साथ इख्तलाफ होते रहते हैं। अभी बलाल साहब MNA हैं, इधर मिनिस्टर भी हैं, इनके साथ भी कभी अच्छे हालात हो जाते हैं, कभी इख्तलाफ हो जाता है। हर बात में सियासत है, सियासत में चलता रहता है ये। क्या पैगाम देंगे जो वर्कर नालायक हैं मुस्लिम लीग नून का इसको ज़िला जेलों में? मैं तो उन्हें एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो मुल्क पे बहुत कड़ा वक़्त था, अल्लाह तबारक ताला ने करम किया कि हमारी क़यादत के विज़न से अब मुल्क जो है, और ये सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट जो दूँगा मियाँ नवाज़ शरीफ को और जनरल आसिम मुनीर को, जिन्होंने एक मुल्क को चलाने में एक दूसरे के साथ तावन किया, और मुल्क हमारा जो है अब सीधी जो सिराते मुस्तकीम जिस तरह हम चाहते थे कि हमारा इस्लामी मुल्क इस तरह का हो, तो हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने वो बन के दिखाया है। तो अब इंशाल्लाह ताला जब हालात ठीक हो रहे हैं तो क़यादत जो है वो इनकी तरफ इंशाल्लाह ताला इनकी बेहतरी की तरफ काम करेगी, और जो हमारे वर्कर हैं उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस थे, हम भी थे, लेकिन ये इतनी हद तक मायूस नहीं थे। हमें पता था कि अल्लाह करम करेगा और हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।